अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नल क्या होते हैं या नल वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम बात कर रहे थे जब कीज़ की प्राइमरी की तो हम उसके अंदर कह रहे थे कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके साथ साथ फॉरेन की भी हम कह रहे थे कि ये नल भी हो सकती है और उसके अंदर कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो आज देख लेते हैं नल क्या होती हैं। नल मीन्स नो वैल्यू एट ऑल। नल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इट इज़ आल्सो मीन्स दैट अब्सेंस ऑफ डेटा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जहाँ नल है वहाँ डेटा भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका दो चीज़ें मैं आपको साथ बता दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज़ीरो है, ना ही इसका मतलब है कि यहाँ एक स्पेस है, बल्कि अब नल का मतलब है कि यहाँ एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये अमूमन तब होता है जब हम डेटाबेसेस में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरह कर रहे होते हैं, डेटा इंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इंटर या टैब की प्रेस करके नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं और जो पहले वाली एंट्री होती है उसके अंदर कोई भी डाटा इंटर नहीं करते, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमने एक नल वैल्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो अमूमन जब कि उसके मुकाबले में अगर हम ज़ीरो प्रेस करें तो इस तरह के होते हैं कि उस सेल के अंदर ज़ीरो आता है, तो उसको हम ज़ीरो कह सकते हैं। और स्पेस, जब हम स्पेस बार को इंटर स्पेस बार को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो एक स्पेस या एक ब्लैंक स्पेस किसी सेल के अंदर प्रेस होती है तो उसको हम स्पेस कहते हैं। यानी ना ये ज़ीरो होती है ना ये इसके अंदर स्पेस बार इंटर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ना ये ज़ीरो होती है या ना ही इनके अंदर स्पेस होती है। नल्स आर नॉट अलाउड इन एनी पार्ट ऑफ प्राइमरी की। जैसे कि हमने प्राइमरी की में देखा था, जिसकी मदद से हम पूरे टेबल को या पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके अंदर हमने कहा था कि नल्स अलाउ नहीं होते। ठीक है, कि जब वैल्यू नल होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। नल्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन रिलेशनल मॉडल्स। तो नल्स की वजह से रिलेशनल मॉडल्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको प्राइमरी की का पता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं फॉरेन की के अंदर भी। तो अमूमन कहा जाता है कि जो टेबल्स नल कंटेन करते हैं उनको प्रॉपर रिलेशनल टेबल नहीं कहा जाता। अमूमन इसके बारे में आर्ग्यू किया जाता है। However, it is also true that nulls cannot be avoided at all. तो ये भी कहा जा सकता है कि नल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये बहुत स्टूडेंट्स का आप टेबल देख सकते हैं, इसके अंदर एक स्टूडेंट को फैकल्टी असाइन नहीं है। ठीक है, शायद वो फैकल्टी आई नहीं है या वो फैकल्टी जल्दी असाइन हो जानी है, नई फैकल्टी शायद हायर करने वाले हों, तो उस अरसे के दौरान उसके अंदर नल्स होते हैं। तो नल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। कोई फैकल्टी लीव करके चली जाती है तो स्टूडेंट से वो फैकल्टी हटा ली जाती है, तो वहाँ नल्स वैल्यू हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ से डेटा रिमूव कर दिया जाता है। तो मीनिंग ऑफ नल इज़ नॉट ऑलवेज रिकग्नाइज एज नल कोड रिप्रेजेंट एनीथिंग। यानी नल्स का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्यों कि नल किसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी किन किन चीज़ों को, अननोन वैल्यू, मिसिंग वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल। अननोन वैल्यू से मुराद के इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, मिसिंग वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कहीं से मिस हो गई है, और नॉट एप्लीकेबल के लिए भी नल यूज़ होते हैं। तो नल्स अमूमन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट, एवरेज और सम वगैरह वगैरह के लिए। और जब रिलेशनल टेबल्स आपस में लिंक्ड होते हैं तो ये इस तरह कर लेते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जनरेट करते हैं। तो नल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या पता हमें डेटा मालूम ना हो, शायद हम वैल्यू मिस कर गए हों या उस चीज़ के ऊपर वैल्यू अप्लीकेबल ही ना होती हो। ठीक है, टू अवॉइड नल्स फ्लैग्स आर यूज्ड। तो नल्स को अवॉइड करने के लिए फ्लैग्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लैग्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी डिफिनेशन से बता देता हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह जब हमें टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे। नल्स आर स्पेशल कोड दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय डिजाइनर टू ट्रिगर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स और अलर्ट। यानी इस पे फ्लैग स्पेशल किस्म के कोड्स होते हैं जिनकी मदद से डिज़ाइनर्स इसका तरह कर लेते हैं कि ट्रिगर कर लेते हैं स्पेशल किस्म के रिस्पांस को या अलर्ट को। जैसे आप फैकल्टी आईडी के अंदर देख सकते हैं -99 है। ठीक है, उसके अंदर फैकल्टी नेम नन और फैकल्टी फ़ोन के सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, और उसके अंदर फैकल्टी सैलरी में डॉलर्स में ज़ीरो हैं। तो ये स्पेशल किस्म के कोड्स होते हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की है नल्स के ऊपर कि नल्स क्या होते हैं, नल्स की क्या वैल्यू होती थी। तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, नल से मुराद कोई वैल्यू नहीं होती। इससे मुराद ये होता है कि इसके फील्ड के अंदर डाटा मौजूद नहीं है। तो नल से मुराद ना ज़ीरो होता है ना स्पेस होता है। ठीक है, ये अमूमन तब पर क्रिएट होता है जब हम इंटर या टैब की को प्रेस करके सेल से अंदर नेक्स्ट एंट्री के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो जबकि ज़ीरो जब हम प्रेस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डाटा ज़ीरो है, और स्पेस प्रेस करते हैं तो उसका मतलब है कि ब्लैंक है या स्पेस है। ठीक है, तो नल्स को अमूमन प्राइमरी की में तो चूँकि अवेलेबल नहीं होते, अमूमन फॉरेन की में या किसी और डाटा फाइल में होते हैं, तो ये अमूमन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
और अमूमन जो डेटाबेसेस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको प्रॉपर रिलेशनल टेबल नहीं कहते अगर उसके अंदर नल्स हों, तो नल्स को अमूमन अवॉइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मिडल नेम नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि नल्स के अंदर नल्स की यानी एक अपनी एक ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नल्स इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सारे नल्स कहा जा सकता है कि ये हमारे पास एक पुअर डिज़ाइन है, ठीक है। तो डेटाबेसेस में इसको पुअर डिज़ाइन की एक साइन होती है, लेकिन नल की अगर मौजूद है, ठीक है, तो उससे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। क्यों कि ये उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, या वैल्यू हमसे मिस हो गई है, या उस चीज़ के ऊपर जिस तरह मैंने आपको मिडल नेम का बताया था उसके ऊपर वैल्यू नॉट एप्लीकेबल है, यानी कोई बहुत सारे लोगों का मिडल नेम नहीं होता, तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते। और ये अमूमन प्रॉब्लम करती है जब काउंट एवरेज वगैरह या सम वगैरह के लिए हमने काउंट करना होता है, ठीक है। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम फ्लैग्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मुद्दा था आज के टॉपिक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।